सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया से करके इसे खत्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं, आपको अंजाम पता होना चाहिए। विवादित बयान देने के बाद उदयनिधि के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए। इन सभी मुकदमों के एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर उदयनिधि स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और अब आप सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर रहे हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, राजनेता हैं। आपको पता होना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आपको पता है कि आपने क्या कहा। स्टालिन की तरफ से कोर्ट में ताजा राज्यसभा का चुनाव हारने वाले एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो बयान को उचित नहीं बता रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि स्टालिन के खिलाफ 6 राज्यों में FIR दर्ज है और सिर्फ उन्हें एक साथ करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा तो सिंघवी ने कहा कि मुझे 6 उच्च न्यायालयों में जाना पड़ेगा। मैं लगातार इस काम में उलझा रहूंगा। इस अभियोजन से पहले उत्पीड़न होगा। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने खास तौर पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, भारतीय जनता पार्टी नेता नूपुर शर्मा, मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों का जिक्र किया। एडवोकेट की तरफ से बार कहने के बाद अदालत याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गई। इसमें अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। स्टालिन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तथ्यों पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले भी एक ही मामले से जुड़े मुकदमों को साथ जोड़ता रहा है। स्टालिन के लिए पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में मुकदमे दर्ज हुए हैं। असल में DEM के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन उदयनिधि ने अपने इस बयान पर कभी खेद नहीं जताया और इसके बाद कई और विपक्षी नेताओं ने इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए जो सनातन धर्म को अपमानित करने जैसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।